Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid and today I will discuss determining maximal oxygen uptake using treadmill. That is the part of exercise physiology, OSPE, that is practical examination. So how to find VO2 max through treadmill? First we will discuss what is VO2 max. Basically volume of oxygen utilized by large muscles during exercise is called VO2 max. आप जो ऑक्सीजन यूज़ करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज और जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन VO2 मैक्स। VO2 मैक्स आपकी बॉडी में बताता है कि आपकी बॉडी ने कितना एफिशिएंटली वर्क किया है, कितना ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया है। इसको जो आप मेजर करते हैं इसको मिलीमीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर मिनट के हिसाब से मेजर कर रहे होते हैं। मिलीलीटर में आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट है, केजी आपका वेट है और मिनट जितनी देर आपने एक्सरसाइज की उसके हिसाब से। वुमेंस में 10 to 20% नेचुरली लो होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो VO2 max basically a very good indicator of oxygen capacity you utilize during the exercise. मेटाबॉलिज्म आपको बता रहा होता है और एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका VO2 max बहुत अच्छा हो। और उनका जो फिज़िकल फिटनेस आप कैसे देखते हैं VO2 max चेक करके। इसीलिए जो है हम इसको प्रैक्टिकल में हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि VO2 max अगर आप मेजर करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपके पास एथलीट है, जिन पर्सन्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, उनका VO2 max अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसकी बेसिस पे आप उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी ट्रेनिंग को आप डिफ्रेंशिएट एनहांस कर सकते हैं। आपकी जो एथलीट की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है और एरोबिक एंड्योरेंस है वो आपको पता चलती है VO2 max के ज़रिए। उसकी परफॉर्मेंस आपको पता चल रही है, आपको ये पता चल रहा है उसने कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज़ किया है, कितना ATP प्रोडक्शन हुई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसकी बॉडी कितना एफिशिएंटली वर्क कर रही है, कितना ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है। VO2 max बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? हमारे कार्डिक आउटपुट पे एंड मसल्स O2 अपटेक पे। आपका क्या करते हैं, एट्रोवेनस डिफरेंस आप निकाल लेते हैं। दूसरा, आप मैक्सिमम ऑक्सीजन जो हार्ट को सप्लाई हो रहा था वो आप निकाल लेते हैं। कार्डिक आउटपुट आपका किस पे डिपेंड करता है? आपके स्ट्रोक वॉल्यूम पे और आपके हार्ट रेट पे। तो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर पिक इक्वेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं VO2 max को मेजर करने के लिए। Q मीन्स कार्डिक आउटपुट, इट डिपेंड्स ऑन HR हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम देन मल्टीप्लाई बाय एट्रियो वेनस डिफरेंस। तो इसके ज़रिए आप इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर इक्वेशन। इसके ज़रिए आप अपना VO2 max भी मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ग्राफ देखें तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीजन अपटेक भी इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट भी बेहतर हो रहा है जैसे जैसे VO2 max बेहतर हो रहा है। और आप ये ब्लड फ्लो में डिफरेंस देख सकते हैं, वो पर्सन जो रेस्ट में है और वो पर्सन जो एक्सरसाइज में है, और दोनों का ब्लू कलर में जो है मस्कुलर एरिया में कितना ब्लड सप्लाई है वो शो हो रहा है। तो आप रेस्ट वाले में देखें तो 20% है और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें 71% उनके मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रहा है। VO2 max हाई कितना हो सकता है और लो कितना हो सकता है? एवरेज सेडेंट्री पर्सन में क्लोज टू 335 ml पर kg पर मिनट है और एथलीट में कितना एवरेज होना चाहिए? 70 ml पर kg पर मिनट। हाईएस्ट जो रिकॉर्ड हुआ है वो 90 ml पर kg पर मिनट रिकॉर्ड हुआ है, क्रॉस कंट्री स्कायर था उसमें। और साइक्लिस्ट था हमारे पास एक जिसमें 85 ml पर kg पर मिनट ड्यूरिंग हिज पीक कंडीशनिंग रिकॉर्ड हुआ है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो VO2 को अफेक्ट कर रहे होते हैं? जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, आपकी एज इन्वॉल्व है, जेंडर इन्वॉल्व है एंड एल्टीट्यूड इन्वॉल्व है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जिनका VO2 max अच्छा होता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ फैक्टर से दूर हो जाते हैं, यानी वो दूर दूर तक जो है वो रिस्क फैक्टर्स पे नहीं है, यानी उनको हार्ट डिजीज़ कम से कम होंगी अगर VO2 max अच्छा होगा। और ऑटोमेटिकली आपके BP पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा होता है, ब्लड प्रेशर पे। अब अगर जिनका VO2 max जो है जो हाई है, मेल्स के लिए रीडिंग है 41 से अबव, फीमेल्स के लिए रीडिंग है 36 से अबव। इट्स नॉट अबाउट द एथलीट,
एथलीट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो नॉर्मल पर्सन है, अगर उनका हाई VO2 मैक्स होगा इतना, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स से कम हो जाएंगे, कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होंगे, ब्रेन श्रिंकिंग से प्रिवेंट रहेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जाम्स में सक्सेस इम्प्रूव ले सकते हैं, डिप्रेशन कम से कम होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बेहतर होगा, ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो जाएंगे। टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं? You can use treadmill for walking or running. You can use bench step ergometer. You can use cycling ergometer और स्विमिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। हमारे पास एक होता है माइक्रोसॉफ्ट बैंड 2। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है? आपको ट्रैक कर रहा होता है आपके हार्ट रेट की मॉनिटरिंग की बेसिस पे कि आपका VO2 मैक्स कैसा है। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो लेबॉर्ट्री में होती है उसमें क्या करते हैं, उसके लिए अगर हम ट्रेडमिल पे चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये पिक्चर में जो इक्विपमेंट दिखाए जा रहे हैं ये हमारे पास इक्विपमेंट होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रॉपर हार्ट रेट मॉनिटर जो है वो वेयर करवाएंगे। देन सब्जेक्ट जो भी हमारे पास पर्सन है, ब्रीथिंग ट्यूब कनेक्टेड होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन आ रही हो, गैस आ रही हो, ताकि हम देख सकें कि वो कितना ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है। सब्जेक्ट वार्म अप हो, वॉक करके अपने कंफर्टेबल पेस में 3 मिनट तक हम उसको कंफर्टेबल वॉक करवाएंगे, वार्म अप करवाएंगे, रेस्टिंग हार्ट रेट उसका रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे, उसको रनिंग स्टार्ट करवाएंगे। 11 मिनट तक ये टेस्ट होता है और पेशेंट के फटीग लेवल के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, RP स्केल के हिसाब से भी हम देख लेते हैं या पेशेंट हमें बता भी देता है। देन हम क्या करते हैं, ग्रेड इंक्रीज करते रहते हैं 2% आफ्टर फर्स्ट मिनट के बाद और फिर 1% इन एवरी रिमेनिंग मिनट। और जो मशीन है जो आपके पास, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपकी बेसिकली रिकॉर्ड कर रही होती है आपका VO2 मैक्स। आपका हार्ट रेट मॉनिटर लगे हुए, ऑक्सीजन प्रॉपर हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा ड्यूरिंग दिस टाइम तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा VO2 मैक्स इसका स्क्रीन के ऊपर और आपके पास VO2 मैक्स की रीडिंग आ जाएगी। तो जिनका VO2 मैक्स अच्छा होगा, किन में अच्छा होगा, जो ट्रेंड पर्सन्स है, जो ट्रेंड एथलीट है, ये आपका बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस लेवल कितना ज़्यादा बेहतर है। तो आपका जो टेस्ट है 8 to 11 मिनट तक ऑलमोस्ट जो है लास्ट कर रहा होता है, ठीक है। और आप फटीग लेवल की बेसिस पे आप इसको लॉन्ग या एंड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।